एक विषय हमारे दिमाग में इधर कुछ दिनों से आ रहा था कि जो सार्वजनिक या कहें पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कि हम लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, उसमें गिफ्ट देने का जो प्रचलन है, मतलब उपहार देने का जो प्रचलन है, वो किस प्रकार से होना चाहिए। मतलब किसको कितना उपहार देना चाहिए, मतलब देने वाले को कितना देना चाहिए और लेने वाले को कितना मिलना चाहिए, है ना। इस पर थोड़ा ध्यान जाता है। इसी के साथ गिफ्ट के साथ में ही अगर हम कहें डोनेशन भी उसी थोड़ा सा उससे अलग श्रेणी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग अलग चर्चा करेंगे। और एक होती है सहायता, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो डोनेशन और सहायता हमें लगता है लगभग एक जैसे टर्म है, लेकिन इनमें भी अंतर है। थोड़ा सा इसके बारे में अलग अलग दोनों में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम गिफ्ट के बारे में बातचीत करते हैं कि जो हम लोग अपने पारिवारिक उत्सवों में, पारिवारिक कार्यक्रमों में हम लोग एक दूसरे को लेते और देते हैं। इधर एक सामान्य प्रचलन नया चल पड़ा, ये कुछ लोग करते हैं, मतलब सब लोग नहीं करते हैं ऐसा, कि उनके यहाँ अगर लड़की की भी शादी है तो वो लोग अपने यहाँ जो जिसको कहा जाए कि गिफ्ट लेने का सिस्टम नहीं रखते हैं। मतलब जो लोग देना चाहते भी है कि लड़की की शादी में भाई हमको देना चाहिए, तो भी वो अपने यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं और इवन नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं। तो लड़की की शादी का जहाँ तक प्रश्न था कि पहले ये माना जाता था भाई कि पूरे समाज के सहयोग से किसी भी कन्या की शादी हो, पूरे समाज के सहयोग से ही होती थी। अब तो शहरी वातावरण है, लेकिन गांव में तो हमें लगता है कि खाना पीना, जो सामान है प्रयोग करने वाला, वो जो कलेवा में सामान उसको लड़के को दिया जाता है, वो इवन सारी चीज़ें पूरा परिवार, पूरा समाज मिल के उन सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता था और तब जाके एक लड़की की शादी होती थी। इवन होता ये था कि पूरे गांव को ये लगता था कि ये जो लड़की की शादी हो रही है हमारे गांव की लड़की की शादी है, उसकी हम शादी कर रहे हैं। हमें ध्यान है अपने बचपन का कि जब हमारे यहाँ एक सोफ़ा हुआ करता था, सोफ़ा सेट, वो केवल गांव में जितनी शादियां होती थी लड़कियों की उसी में हो जाता था, और बाकी समय वो टाण एक बना हुआ था, उसके ऊपर उसको ढक के बिल्कुल कवर करके रख दिया जाता था। वही उतारा जाता था, वही सब जगह जाता था। मतलब सबकी शादियों में जो आजकल जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टेज सजाने वाला, तो चबूतरे पर वो वही रखा जाता था। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब किसी के अंटरम है, इवन जो लड़की की शादी होती तो उसमें चारपाइयाँ हर घर से मांगी जाती थी उसके लिए, जनवासे के लिए। उसमें हम लोग नंबर लिख लिख के कापी में नाम नोट करके किस नंबर की चारपाई किसके यहाँ की है सब इकट्ठा करते थे। तो मतलब ये हमारा कहने का कि ये पूरी जो लड़की की शादी होती थी ये पूरे गांव का उपक्रम होता था, और उसमें कलेवा में भी पता लगा मोहल्ले की कोई है तो कोई कुछ सामान दे रही, कोई कुछ सामान दे, सब लोग थोड़ा थोड़ा सामान अपने अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, और जिस लड़की की शादी हो रही है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मतलब वहाँ कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, इवन पहले से ही उस परिवार से डिस्कस करके कि क्या हम कर दें ऐसा, जो कलेवा में कोई चीज़ की कमी तो नहीं पड़ रही जो हम कर दें। तो इस तरह की सारी चीज़ें वापस में मतलब चर्चा करके वो सब चीज़ें होती थी, और इतना बढ़िया वातावरण रहता था कि वो शादी बिल्कुल अच्छे तरीके से संपन्न होती थी। जो लोग बाराती आते तो उनको भी लगता था कि पूरे गांव जो है हमारे उसमें लगा हुआ है, अगवानी में लगा हुआ है, और होता भी यही था। पूरा गांव, मतलब पूरे गांव के बच्चे बड़े सब लोग मतलब उसमें रहते थे। अब चूँकि शहरी कार्यक्रम हो गया, अब तो आप देखो कि शादी का सिस्टम जो है केवल कुल मिला के 3 घंटे का प्रोग्राम होकर रह गया है। लोग जाते हैं और फटाफट अपना खाना पीना खाया पिया और वहाँ जो देना लेना हुआ दे लेके निकल लिए। लेकिन विषय हमारा ये था कि कुछ लोगों ने ये प्रथा बंद कर दी है कि वो लेना उन्होंने बंद कर दिया है। उनको ये लगता है कि नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हम सामर्थ्यशाली हैं, इसलिए हमको नहीं लेना चाहिए। जो देने वाला आता है सामान्यतः इस भाव से आता है कि हमको चूँकि लड़की की शादी है कुछ ना कुछ हमारा भी सहयोग इसमें हो। चूँकि कन्यादान होता है तो दान के साथ में जो दक्षिणा होती है उसमें हमारा भी कुछ अंश लग जाए। मतलब ये एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता भी है लोगों की। तो हमें नहीं लगता है कि लोगों को
मना करना चाहिए। इसमें हमारी अपनी ओपिनियन है कि लोगों को मना नहीं करना चाहिए। उनका विषय ये होता है कि भाई हम सामर्थ्यशाली हैं, हम क्यों किसी से लें। लेकिन जो देने वाला ये सोच के आया कि भाई हम भी इसमें कुछ सहयोग करें, चूँकि लड़की की शादी, इसलिए लड़के की शादी नहीं। और इवन होता क्या है कि लड़के की शादी होती है, उसमें लोग रिसेप्शन में बहुत से लोग जो है लेते हैं और लोग दे भी रहे हैं उसमें, जबकि लड़के की शादी में जो लोग बाराती हैं या जो लोग गए हैं उनको वास्तव में ऊपर से बर्ताव मिलनी चाहिए, तो उनको मिल नहीं रहा, वो वहाँ और दे के आते हैं। ये जो रिसेप्शन वाला सिस्टम चालू हुआ शादी के बाद वाला, उसमें ये हो गया कि भाई मुंह दिखाई जैसा, मतलब अब उसका थीम चेंज हुआ। पहले भाई मुंह दिखाई में परिवार की महिलाएं जाती थी, वो अपना बहू का मुंह देखती थी, दे आती जाके अपना जो उनको ठीक लगता था। तो एक तरह से आप रिसेप्शन को मुंह दिखाई मान सकते हैं कि मुंह दिखाई कि मैं हम दे आया जाके, बहू को हमने देखा जाके इसलिए हम दे आया जाके। तो कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत पुराने से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें हमारा प्रश्न ये था कि कितना देना चाहिए, देने वालों को कितना देना चाहिए, ये मेन चीज़ है। क्योंकि जो जितना देगा उतना ही आदमी ले पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने मन से कहेगा नहीं हमें इतना दो तब हम मानेंगे। तो जो दे रहा है उसको सोचना है कि कितना देना चाहिए। तो इसमें हमें लगता है कि अगर लड़की की शादी है तो हम लोगों को ये आकलन करना चाहिए कि उस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, और उस हिसाब से हमको अपना, अगर हम कहें इसको कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि लड़की की शादी है। हाँ, लड़के की शादी की बात दूसरी होती है। लड़के की शादी में मुंह दिखाई में देना है नहीं देना, ये आपका अपना विषय है। जैसे हमारे एक मित्र हैं बड़े भाई जी, वो कहते हैं कि भाई लड़के की शादी में एक दावत तो बनती है फ्री की, मतलब चाहे वो बारात की दो, चाहे रिसेप्शन की दो, चाहे तिलक की दो। अगर एक के अलावा दोबारा आपने हमको दावत दी है तब हम आपको खुद दें। ये उनका अपना मतलब मजाक वाली बात होती है। लेकिन ये भी बात सही है कि जब बारात में आदमी बुलाता है लड़के की, तो वहाँ बारात में ले भी जाता है उसको, उनके ले आने जाने की पूरी व्यवस्था, इसके बाद उनको लौटते में बर्तावनी मिलनी चाहिए, इसकी भी व्यवस्था, तो वो तो मिल नहीं रही है। ऊपर से पता लगा एक कार्यक्रम बुलाया, वहाँ पे हम दे के आ रहे हैं, है ना। लेकिन देने वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर रिसेप्शन है तो उसमें वास्तव में यही है कि भाई बहू को देखने आप जा रहे हो, वहाँ लड़का लड़की दोनों हैं, तो उनको आप उपहार देंगे बहू को देखने वाला। अब इस तरह के कार्यक्रम तो छोटे से होते नहीं कि घर में बुलाया और बहू देखने वाला कार्यक्रम हो गया। रिसेप्शन ही इस तरह का कार्यक्रम होता है जहाँ फिर कि आप बहू देखने के लिए जा सकते हो, तो वहाँ पर ये चीज़ ठीक है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि लड़की की शादी में आप ये सोच के दें कि हमारा कितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए लड़की वालों की। और लड़के की शादी में आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं कि भाई चूँकि हम बहू को देखने गए तो कितना हम उस परिवार से कितना कनेक्टेड हैं और बहू को कितना हम वो कर सकते हैं, इस हिसाब से हमको देना चाहिए। ये तो थी जो सामाजिक कार्यक्रमों में गिफ्ट की बात। बाकी आगे जो है डोनेशन और मदद, मतलब सहायता किसी की, है ना, उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।